सबसे पहले तो शुरुआत में मैं आप लोगों से पहले ही कह दूं, मुझे अभी जैसे इकराम सहगल साहब ने कहा कि आप चूँकि यहाँ के बेस कमांडर हैं और मुझे इज़्ज़त बख्शी कि आज आप इस इवेंट का शुरुआत करेंगे, तो सर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। आप सब लोगों को जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, मिस बटीना हैं, हमारे COOs हैं, CEOs हैं, उन सबको खुशामदीद और बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक और साल अनायत किया जिसमें हम लोगों ने माह रमज़ान में रोज़े रखे, इबादत की और आज माशाल्लाह ये खुशी ईद का दिन देखना हम सबको नसीब हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत और हम सब के जो अमाल हमने इस माह मुक़द्दस महीने में किए उसको कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ ग्रुप के हवाले से। माशाल्लाह इस महीने फाइनेंस डिपार्टमेंट की और चेयरमैन साहब की काविशों और कोशिशों की वजह से सैलरी माशाल्लाह हम तमाम अपने गार्ड फोर्स को और तमाम जितने भी ऑफिस के जो लोग हैं उन सबको माशाल्लाह हम लोगों ने ईद आने से पहले सबको सैलरी की अदायगी की। ये माशाल्लाह एक हम लोगों की इस पाथफाइंडर ग्रुप की और कंपनीज़ की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है और ये अभी की नहीं, माशाल्लाह मुझे तकरीबन 15 साल हो गए और माशाल्लाह 15 साल से ही मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी कोई ईद का त्यौहार आना, बकरा ईद आनी या कोई और अगर त्यौहार आना, चेयरमैन साहब और हमारे इस ग्रुप में हमेशा इस बात का ख्याल रखा गया है कि लोगों को उसके आने से पहले सैलरी की अदायगी कर दी जाए ताकि जो भी त्यौहार आ रहा है वो उसको अपनी फैमिली और घर वालों के साथ खुश असलूबी से उसमें शिरकत करें। वो दूसरा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाथफाइंडर ग्रुप हमेशा वेलफेयर मेजर्स के हवाले से, लोगों का, गार्ड फोर्स का ख्याल करने के हवाले से, उनकी फैमिलीज़ की टेक केयर करने के हवाले से और बाकी जितने भी ऑफिस के जो लोग हैं उन सब के मामलात के हवाले से हमेशा अव्वल रही है। अभी भी एक मुख्तसर सा आपको मैं वाक़या बताता चलूँ। आज से कोई 2 हफ़्ता पहले CIT का एक काफ़ी अफसोसनाक एक एक्सीडेंट हुआ बैरिया टाउन के पास, जिसमें हमारा जो क्रू है गाड़ी का उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं और उनको हमें इमीडिएटली रेफ़र करना पड़ा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में रेफ़र करने से पहले, चूँकि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो जो एम्बुलेंस होती हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि पहले इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाए। तो जब उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे थे, मैं उस वक्त, मेरा काम है एज अ चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनको हर बारे में अपडेट करना। तो जैसे ही मैंने उनसे बात की तो जनाब चेयरमैन इकराम सहगल साहब ने बग़ैर सोचे मुझे फ़ौरन हिदायत की कि नहीं, आप उनको सीधा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में लेके जाएं और जितना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आप इनको दें। तो मैं इस चीज़ पे सर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते के बाद वो चारों लोग हमारे सेहतयाब हो के कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ अपने घरों को चले गए ईद मनाने के लिए। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताता चलूँ कि कंपनी ने इस वेलफेयर मेजर में लोगों पे तकरीबन 4 दिनों में कोई 10 लाख रुपए खर्चा आया, जो कंपनी के चेयरमैन जनाब इकराम सहगल साहब ने सैंक्शन की स्पेशल अप्रूवल के थ्रू, ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर दोबारा हमारी टीम का हिस्सा बन सकें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से रमज़ान के शुरुआत में हमारा एक गार्ड नईम, जो कंपनी में 14 साल से हमारे साथ खिदमत अंजाम दे रहा था, दौरान ड्यूटी उसको हार्ट अटैक हुआ। हमने अपनी भरपूर कोशिश की उसको खूब से खूब तर तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने की, मगर वो जाँबर ना हो सका। तो उस पर भी सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने उसकी फ़ैमिली के लिए जो स्पेशल ग्रांट अनाउंस की है, जो गार्ड हमारा नईम है उसकी फैमिली, उसकी बेवा के लिए 6 महीने तक फुल सैलरी और उसके बाद 2 साल तक हाफ सैलरी उसकी फैमिली को मिलती रहेगी एज अ वेलफेयर मेजर फ्रॉम पाथफाइंडर ग्रुप। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से आखिरी पॉइंट जो मेरे पास है उस पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ
बैंक्स में, बाकी जगहों पे तो हम सब ने सुना होगा बोनसेस के बारे में, जो उनको साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मिलता है। पाथफाइंडर ग्रुप के चेयरमैन जनाब इकराम सहगल साहब ने पिछले साल फरवरी में ये फैसला किया कि लोगों की परफॉर्मेंस की बेस पे हम अपने गार्ड फोर्स को माहाना बोनस देंगे। ये इकदाम बोनस का किसी भी प्राइवेट इदारे में या सिक्योरिटी कंपनी में दूर दूर तक नहीं दिखता। तो जनाब इकराम सहगल साहब ने, जो चेयरमैन पाथफाइंडर ग्रुप हैं, फरवरी 2021 में ये फैसला किया और फरवरी के महीने से सबसे पहले वैकनहेड के लोगों को देना शुरू किया बोनस। और मैं आप सबको बताता चलूँ, कम से कम जो बोनस है गार्ड फोर्स का 1000 रुपये आता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे CIT वैकनहेड में लोगों को 5000, 6000 रुपये भी बोनस मिलता है। तो सर, मैं इस पे भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने लोगों को मंथली बोनस जैसी सहूलियात से नवाजा और आपने एक मेरिट बेस सिस्टम कायम किया, ताकि जो बंदा जिस महीने जितना ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी और मेहनत के साथ और जाँफशानी के साथ काम करेगा, तो उसका सिला उसकी तनख्वाह के अलावा वो मंथली बोनस की शक्ल में उसको फ़ौरन अदा कर दिया जाएगा। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ कि मैं अपने 15 साल पाथफाइंडर ग्रुप और वैकनहेड और SMS के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनको तो मेरे बारे में मालूमात है, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, मैं आप सबको बहुत फ़ख्र से बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे मेरे साथी हैं, वो मुझे अमूमन इस बारे में कह रहे होते हैं कि सर, अब आप चूँकि कंप्यूटर ऑपरेटर आए थे और अब आप इस कंपनी के वैकनहेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, तो अब आप ये ना बताया करें। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं ये बात हर फोरम पे बताऊं और उन तमाम लोगों को बताऊं, क्योंकि ये एक मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। इस बात से ये मिसाल मिलती है कि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। इंसान जब मेहनत करता है और जब उनके चेयरमैन इकराम सहगल साहब जैसे हों, तो जो अपने एम्प्लॉय की मेहनत की फ़ौरन अदायगी करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो इस दुनिया में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता है और बहुत खुशनसीब है वो कि वो इस ग्रुप का हिस्सा है और अपनी सर्विसेज और कंट्रीब्यूशंस इस ग्रुप को दे रहा है। मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से इकराम सहगल साहब, जो चेयरमैन पाथफाइंडर ग्रुप हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे उस्ताद कर्नल आशिक रिटायर्ड मलिक, जिन्होंने मुझे 2008 में एज ए ऑफिस मैनेजर अपने साथ अटैच किया, और मैं बहुत फ़ख्र से ये बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ, इसमें मेरे जो उस्ताद हैं, जिनमें एक कर्नल आशिक हुसैन साहब भी हैं जो अभी एडवाइज़र टू चेयरमैन हैं, उनका भी बहुत किरदार है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब एडवाइज़र टू चेयरमैन कर्नल आशिक हुसैन साहब कि सर आएँ और आप अपने इज़हार ख्याल पेश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक रमज़ान और हमें नसीब हुआ अपने आप को ठीक करने के लिए। ये फ़ौज में एक रिफ़्रेशर कोर्स चलता है और हमारे यहाँ भी रिफ़्रेशर कोर्स चलते हैं, और जिसका मकसद ये होता है कि लोगों को नॉलेज को, लोगों के इल्म को, क्या उन्होंने करना है, उसको ताज़ा किया जाए। लिहाजा रमज़ान का महीना भी ऐसे ही है कि ये कई चीज़ों की हमें याद दिलाता है, हमारी रूटीन को ठीक करता है। जो रास्ते से भटके हुए हैं, जब वो लोगों को देखते हैं मस्जिदों की तरफ जाते हुए, रोज़ा रखते हुए, हमारे बच्चे देखते हैं बड़ों को ये इसी रूटीन के ऊपर अमल करते हुए, तो उनको भी ख्याल आता है कि हाँ, ये अच्छा काम है जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हमारे बड़े कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। और मेरे ख़्याल में कई लोग जो पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं हैं। जवान तो ये सोचते हैं कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे जो बुज़ुर्गाना स्टेज पे अभी आ गए हैं, वो एक एक रमज़ान को अल्लाह ताला की नेमत समझते हैं। सबसे पहले अपनी कंपनी के लिए बात करने से पहले मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, न जाने किस आदमी की दुआ कबूल हो, न जाने अल्लाह ताला की नज़र में कौन सा आदमी उसकी नज़र में बुज़ुर्ग बरतर है जो यहाँ बैठे हुए हैं। दुआ किया करें अपने मुल्क के लिए, अपने से पहले अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा
परेशानियों से बचाए रखे, दुश्मन की नज़र बद से बचाए रखे, अमन के रास्ते पे गामज़न करे और तमाम अक़वाम के साथ अमन के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि अमन के अंदर ही तरक्की है। जितने मेहमान हज़रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दिल की गहराइयों से मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। काफ़ी अर्सा हमने इस कंपनी में गुजारा। मैं भी जब इस कंपनी में आया था 2005 में, तो कंपनी के उस वक़्त के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन गार्ड फोर्स मेरे ख़्याल में अब से भी अच्छी थी। और यही चेयरमैन इकराम सहगल की खूबी रही है कि ये जो प्रोफेशनलिज्म है, जो मेरिट है, इसका इन्होंने ख़ास ख्याल रखा है हमेशा अपने कारोबार में। और जो सबसे इनमें अच्छी चीज़ मैंने पाई है, शायद फ़ौज से सीखी है या माँ बाप की तरफ से इनको वदियत है, अपने लोगों को अपने से ज़्यादा चाहा है, उनका ख्याल किया है, चाहे वो गार्ड है या कंपनी का CEO है, इन्होंने एक जैसा उसका ख्याल रखा है। यकीन माने कि आपकी बेहतरी के लिए हर वक्त ये सोचते रहते हैं, और जब भी आते हैं तो हमेशा इनका मुँह लंगर की तरफ होता है, मेस की तरफ होता है, लेट्रीन्स की तरफ होता है। देखते हैं कौन धूप में है, कौन साए में है, और यही बड़े रहनुमा और बड़े लीडर की यही खूबी होती है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त से मैंने 2017 में मैं रिटायर हुआ था 2017 में। फिर बीच में एक ऐसा वक्त भी आया कंपनी के ऊपर और ये कोरोना आया, तो चेयरमैन ने मुझे एक दिन कहा कि अब हम सैलरीज नहीं दे सकते इनडायरेक्ट स्टाफ को, एडवाइज़र्स को, तो क्या आप बग़ैर तनख्वाह के मेरे पास रहना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल में मैंने उस वक्त कहा था कि हाँ, बग़ैर तनख्वाह के भी मैं काम करता रहूँगा। बहरहाल मुझे पता है इनका, क्योंकि ये किसी की मेहनत को इस तरीके से रहेगा नहीं जाने देते और मौका ढूंढते हैं कि जो आदमी काम कर रहा है उससे ज़्यादा उसको रिवार्ड किया जाए। असल में दिल के बहुत अच्छे हैं और अपने जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। इसीलिए ये कंपनी SMS और वैगन हेड वो कंपनियां नहीं रहीं जो कि 2005 में हुआ करती थी। माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत तरक्की की है, और इनके अंदर बड़ा इजाफा हुआ है। CPC शुरू हो गया है, उसके बाद वाल्ट हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फटाफट है, आई डोंट नो क्या क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला के फजल व करम से, इनकी मेहनत से, इनकी सोच इन्हीं की है, मेहनत इन्हीं की है, हम सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं की है और इनके ख़ानदान की है। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनके ख़ानदान को सेहत दे, और इसी तरीके से ये अपनी कंपनियों को लीड करते रहें, लोगों की खिदमत करते रहें, और इसी खिदमत के अंदर जो है वो अज़मत है। मैं आपकी तरफ से जनाब चेयरमैन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पे हमेशा तशरीफ़ लाते हैं ऐसे मौके के ऊपर, और 2 साल के बाद फिर इस चीज़ को रिवाइव किया। सबका मिल बैठ के खाना खाना बड़ी अच्छी बात है, इसमें बरकत है। ये छोटे बड़े का फ़र्क मिटा देता है। और इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, सब लोगों को, अफसरान को याद दिलाना चाहूँगा कि हम जो कुछ भी हैं, आज जहाँ पर भी कंपनी है, आज जहाँ पर भी ग्रुप है, इसकी मेन वजह ये लाल टोपियों वाले और नीली वर्दी वाले हैं, जो धूप में खड़े होते हैं, आपको छुट्टियाँ होती हैं मगर ये फिर भी ड्यूटी पे होते हैं। इनका ख्याल करें, इनकी इज़्ज़त करें और इनको कभी कुछ न कहें तो शाबाश दें इनको। आखिर में मैं तमाम ख़वातीन व हज़रात का, मेहमान गिरामी का, तमाम लोगों का जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, अपनी तरफ से दिल की अथाइयों से, गहरा अथाइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ चेयरमैन साहब जनाब इकराम सहगल साहब को कि वो आएँ और सर बातचीत करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैन नाशिक, जहांगीर, अशरफ, बटीना, मौलवी साहब, मैं बहुत खुश हूँ आप आए। मौलवी साहब हमारी बहुत पुरानी एक वो है,
कितने साल हो गए मौलवी साहब को? 20-25 साल तो होंगे, हाँ 30 साल हो माशाल्लाह। और उनके बेटे भी हमें नमाज पढ़ाते हैं। उनके बेटे 2 जगह, एक जामी में और एक काविश में जुमे की नमाज पढ़ते हैं। Also I'm grateful to Misbah, you and your family, and Tasawwur. You are the only people from FSTD, I think, virtual. और डॉक्टर साहब जो वहाँ पर अकेले बैठे हैं हमारे, जहांगीर साहब ने भी बहुत बातें की हैं, और कल आशिक साहब तो बहुत पुराने हैं। हमने एक गलती की थी, मैंने 2007 में हमने एक दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी थी G4S नाम की। तो उस ज़माने में कोई, मैं 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गया था, मैंने बोला चलो रिटायर होने की टाइम आ गई है, तो हम एक उनके साथ मुआहदा कर लेते हैं 50%। तो उन्होंने हमें ऑफ़र दी 50% की, मगर 2-3 साल में उन्होंने ये किया कि हमारे ख़ास आदमी पर वो निकालना शुरू हो गया। और बड़े मुश्किल से फिर मैं चेयरमैन था, मेरा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं था, उनका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था। बड़े मुश्किल से हमने काबू किया। तो 3 साल के बाद मैंने बोला जी ये तो नहीं चल सकता। तो उन्होंने कुछ मुझे काफ़ी कुछ ऑफ़र किया, और मैंने उनको काउंटर ऑफ़र किया। लंबी कहानी छोटी कि वो मैंने फिर उनसे बात, वो कंपनी वापस खरीद लिया। 2012 में IBA ने, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आके स्टडी एक बताई। स्टडी में उन्होंने कहा कि आप ख़त्म हैं, इस नाम के बगैर आप नहीं चल सकते। और जो आदमी मुझे बोलता है, आज वो बोलता है, मैंने नहीं बोला, डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने ख़ास आके मुझे बताया था कि फलाम ये मत करो, G4S को मत छोड़ो। आप लोग को शायद ये पता नहीं है बात कि G4S दुनिया में ख़त्म हो गई। उनको किसी और ने ख़रीद लिया, थोड़े दिन के लिए उनका नाम चलेगा, उनको किसी और ने ख़रीद लिया और उनका नाम सब जगह से मिटा रहे हैं। आप ये सोचें, कुदरत की बात होती है। और उन्होंने आके बड़ी कल आशिक को बड़ा बोला कि तुम्हें हम सैलरी बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो ये कर, तुम इकराम साहब को छोड़ दो। अल्लाह ताला की रहमत है, कल आशिक आज भी करते हैं। और इसी तरह मेरे बहुत लोग बैठे हैं। हनीफ है यहाँ पर, कितने साल हो गए हनीफ? 38 ईयर्स हो गए। तो बहुत लोग हैं, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी बढ़ती रहे। और एक टाइम आया कि मैंने फैसला किया कि कंपनी को थोड़ा सा हम क्लोज करके हम और जाएंगे, क्योंकि खाली सिक्योरिटी में टेक्निकल चीज़ें आने लगी, और हमने बोला कि उसमें जाएंगे। उसके अंदर हमने एक कंपनी बनाई VRG, उसके बाद i3 पाथफाइंडर, और उसके बाद उसके साथ VRG की जो क्रिएटिव ग्रुप थी उसको मैंने ले गया, iPath बना दिया। माशाल्लाह अब बहुत से कर रहे हैं। इनफैक्ट CEO iPath के हमारे सामने बैठे तसव्वुर साहब, तो हर दिन ये इनकी खूबी ये है कि कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट रहती बताते नहीं हैं जब तक वो उनके हाथ में ना आए। और मुझे आखिरी 2 हफ्ते से ये बोल रहे ये भी आ गया सर, ये भी आ गया सर, माशाल्लाह। और मैं दावे से कहता हूँ, अगर मैंने कि यही कंपनी थी जो डूब गई थी, एक आदमी ने हमें काफ़ी चोरी की थी उसकी वजह से, लेकिन ये कंपनी को इन्होंने रिवाइव कर दी। तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स मैं करना चाहता हूँ आज। एक 1 जुलाई से वैकेंट की जो बेसिक तनख्वाह है गार्ड की, बोनस के अलावा बोनस भी 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसका 25,000 है। तो 1 जुलाई से उसकी 27,000 हो जाएगी तनख्वाह। और 1 जुलाई से जो हेड गार्ड है, उसकी 30,000 हो गई, 29,000।
और सुपरवाइज़र की 33,000 सुपरवाइज़र की 33,000 और ये बोनस के अलावा है, बोनस के अलावा ये। इसी तरह हमने जो कंटिजेंसी के लोग हैं SMS के, उनकी भी सैलरी बढ़ा दी है। उनकी सैलरी नुमान है यहाँ पर, नुमान, उनकी सैलरी हमने 25,000 कर दी, इंक्लूडिंग 3,000 रुपये फिक्स्ड ओवरटाइम, 25,000 रुपये उनकी। तो SMS के लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करें, कोशिश करें कि पहले कंटिजेंसी में जाएं और कंटिजेंसी में जाके चले जाएं फिर अमेरिकन में। अब अमेरिकन में कोई गार्ड है यहाँ पर आज? अमेरिकन को क्या तनख्वाह मिलती है? 50,000 एक गार्ड की तनख्वाह। तो अगर आप SMS में अच्छा काम करेंगे तो आपको कंटिजेंसी में ले जाया करेगा, और या तो आपको वैकेनेट में ले आ सकेगा। वहाँ पर अच्छा काम करेंगे तो आपको फिर अमेरिकन जो पेरोल उस पर ले आया करेगा। बाकी सहूलतें हमारी हैं उसकी मेडिकल की, हमारी UBI की, सोशल सिक्योरिटी की, विडोज़ के लिए हम जिस तरह जहांगीर साहब ने कहा 6 महीना हम हाफ सैलरी देते हैं, 2 साल उसको फुल सैलरी मिलती है इंश्योरेंस के अलावा। तो माशाल्लाह एक ज़माने में SMS की वजह से वैकेनेट चली, अब वैकेनेट की वजह से FSTD चली, और इंशाल्लाह एक दिन FSTD आप लोग को और चलाएगी। आप सोचें कि आसान मोबाइल अकाउंट ये गरीबों की बोलती डेस्टिनी बदल देगी। ये अभी तक समझ नहीं आई लोगों को। 4 मिलियन अकाउंट हो गए, अभी तक पब्लिसिटी नहीं हुई। गरीब आदमी को ना उसको आसान मोबाइल अकाउंट 2 मिनट के अंदर खुल जाता है, अपने मोबाइल 2 मिनट से कम खुल जाता है, और आपको ना डेबिट कार्ड की ज़रूरत है ना आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, आसान मोबाइल अकाउंट। आप रेड़े वाले को जाके आप उसके फ्रूट खरीद सकते हैं, ग्रोसरी में जाके आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं, आप बिल की पेमेंट कर सकते हैं। 80% पाकिस्तान के बैंक लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, 80%। ये आपको पहली दफ़ा गरीबों को बैंक अकाउंट खोलेगा, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने पैसा लेना है, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, आप किसी भी टेलीफोन कंपनी के खोखे पर जा सकते हैं, किसी बैंक में जा सकते हैं, आपके मोबाइल में आपको जितना पैसा आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। ये सहूलत है कि नहीं गरीबों के लिए? लोग कहते थे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा तो मैं मानता हूँ, जब उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो मकान कहाँ से लाएगा? बोलते हैं हम कर्जा दे रहे हैं, वो कर्जा उसको दोगे ना जिसका बैंक अकाउंट है। अब आपको देना पड़ेगा, जब उसका बैंक अकाउंट होगा तो आपको कर्जा उसको घर के बनाने के लिए देना पड़ेगा, समझ? और बैंक तैयार है देने के। ये बस आपको पता है हमारी जो थोड़ी बहुत चलती है कश्मकश करते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबका यहाँ आने का, हिस्सा लेने का। बेटीना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मिसबा एंड योर फैमिली, आई एम ग्रेटफुल टू दैम। डॉक्टर साहब, सॉरी मोदी साहब, डॉक्टर साहब, और बाकी जितने गार्ड हैं, जितने हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल में आपको और भी सहूलतें मिलेंगी इंशाल्लाह। अभी मैं फ़ख्र से कहता हूँ, पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है जो माहाना बोनस देती है, कोई भी कंपनी नहीं, सिवा हमारे। पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है जिस तरह हम लोग अपने बेवाओं का ख्याल रखते हैं, हम लोग रखते हैं। हमारी वेलफेयर जो है वो सेकंड टू नन है। हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, जज्जा में पढ़ रहे हैं, ग्रेड कॉलेज में,
हमारे एक लड़की तैयार हो गई है एयरफोर्स जाने की, पायलट बनने की। गार्ड की लड़की है वो, गार्ड की बेटी है वो, तो तैयार हो गई अभी, अब फाइनल दे रही है एग्जाम में। सोचो ये बात, अल्लाह ताला की रहमत है। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मुझे एक दिन देखना है कि वो एक फाइटर जेट चलाएगी, गार्ड की बेटी। तो थैंक यू एवरीवन। नबील इज़ ऑल्सो हियर, आई फॉरगेटिंग। एंड मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट आदमी यहाँ पर, उसको तो मैं भूल ही गया, मेमन भाई आरिफ गालिब, खड़े हो आरिफ। ये और इनके फाइनेंस की वजह से आपको तनख्वाह मिली है ईद से पहले। और ज़हीम तो नहीं आया, ज़हीम की वजह से आपको बोनस मिलता है, बेचारा काम करता रहता है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। पर्टिकुलरली नई नई चीज़ें हो रही हैं, आप लोग करें। मैंने बार बार बोला है कि एम्प्लॉयमेंट के खातिर नौकरी हम पहले देंगे, गार्ड की फैमिली को देंगे, पहला उनका वो है। अगर ये कैश प्रोडक्शन सेंटर में आपकी बीवी और आपकी बेटी आना चाहती हैं काम करने के लिए, पहला हक उनका पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच।